हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ। तो क्लास नाइन्थ के अंदर जो फिजिक्स के हमारे चैप्टर्स हैं, बेसिक्स, जो भी हमारे 11th के बेसिक्स होते हैं वो हमारे क्लास नाइन्थ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 11th से रिलेटेड एक टॉपिक है। क्लास 11th के अंदर एक काइनेमेटिक्स नाम की यूनिट आती है जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 है। तो वो यूनिट हमारी 9th से उसका जो बेसिक है वो स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं मोशन। मोशन के अंदर आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। अगर मैं बात करूं, आपने छोटी क्लासेस के अंदर 6, 7, 8 के अंदर आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये छोटी छोटी जो जितने भी आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन सब का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये एक्सटेंडेड वर्जन जो क्लास 11th है वहां जाकर के थोड़ा सा और वास्ट हो जाता है। तो चीजें यहां से शुरुआत होती हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिकली जो आज का लेक्चर है हमारा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा 9th के लिए। तो इसमें जो हम लोग मेन पढ़ेंगे आज, एक तो पूरा हमारा सिलेबस क्या है, हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं उनका डिस्कशन रहेगा, और जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा फिजिक्स का उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। और इस चैप्टर के जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर्स आपके, जैसे पहला चैप्टर हमारा मोशन है, ठीक है, तो इनके चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे, जो भी डीपीपीज होगी या जो भी असाइनमेंट होंगे, वो इसमें एक स्पेशल वीडियो आएगा चैप्टर के खत्म होने के बाद। उसके अंदर सिर्फ नोट्स, डीपीपीज और असाइनमेंट्स, वो सारा का सारा उसके अंदर आ जाएगा। और जितना भी मैं आपको कराऊंगा इसके अंदर, जैसे मान लो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो इस लेक्चर को आप लोग क्या करेंगे, एक नोटबुक लगाएंगे अलग से अपनी। उस नोटबुक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का कंटेंट ही लिखना है, मतलब आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। मैं तो जो दूंगा वो तो है ही, बट जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, जो भी समझाऊंगा, वो सब आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। उसका बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे ही आपका एग्जाम रहेगा तो उस एग्जाम के अंदर आपको आपका लिखा हुआ ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो आपने समझ के लिखा है उसके अंदर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, एक ही रजिस्टर लगाना, उस रजिस्टर के अंदर पूरा फिजिक्स का काम कर लेना, ठीक है। तो ज्यादा देर ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि कितने चैप्टर्स हैं हमारे फिजिक्स के अंदर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स। तो फिजिक्स होती क्या है? फिजिक्स का मतलब रहता है टू स्टडी अबाउट द बेसिक लाइक नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो फिजिक्स क्या रहती है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमिनास के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे नेचुरल फिनोमिनास कौन से होते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या रहता है, रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत से ऐसे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे रेनबो फॉर्मेशन, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। रेनबो फॉर्मेशन जैसे कि एक प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट एंटर करती है, वो क्या करती है, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये है क्या, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। तो डिस्पर्शन एक फिनोमिना रहता है। तो हम लोगों ने जो रेनबो फॉर्मेशन, ये जो फिनोमिना के बारे में स्टडी करा, ये हमें कैसे पता लगा कि जो स्काई के अंदर आफ्टर रेनफॉल आपको 7 कलर्स दिखते हैं वो कौन सा होता है। वो विबग्योर का जो पैटर्न रहता है वो हमें लैब में करने से पता लगा कि एक प्रिज्मेटिक मटेरियल होता है, उसमें से जो भी हम लाइट पास करते हैं वो हमें क्या बनाती है, एक व्हाइट कलर को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है, ठीक है। जो
रेनबो फॉर्मेशन होता है, ये कैसे रहता है, जो क्लाउड्स के अंदर जितने भी ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, ये सारी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये हमारी प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं, और जैसे ही सनलाइट आएगी ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये चीज हमने देखी, इस चीज को लैब में परफॉर्म करा और इसका नाम इससे रिलेट कर दिया कि डिस्पर्शन नाम का फिनोमिना होता है जो कि क्या करता है, रेनबो बनाता है। समझ में आ गया? तो ये एक एग्जांपल है, ये क्लास 10th के अंदर डिटेल में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही और है, जैसे इसके अंदर एक और एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये होता क्यों है, ये होता है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे कि एक स्लैब होती है, ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब में से व्हाइट लाइट जब हम पास करवाते हैं तो वो बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन जानी ऐसे चाहिए थी बट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमें अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ मैं आपको इसमें एग्जांपल बता रहा हूं कि फिजिक्स में जो जो हम लोग करते हैं, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो सब क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में हो चुका होता है, हो रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं थंडर लाइटनिंग की, थंडर लाइटनिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे बिजली कड़कती है, तो इसका रीजन क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जो क्लाउड्स होते हैं, वो क्लाउड्स एक दूसरे के साथ मूवमेंट के अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और उस फ्रिक्शन के कारण उसके ऊपर एक चार्ज सेटअप हो जाता है, और वो चार्ज का जो डिस्चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पार्क। ठीक है, चार्ज का डिस्चार्ज स्पार्क होता है, और वो स्पार्क इतना ह्यूज अमाउंट के अंदर होता है कि वो एक काफी ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है, और हार्मफुल भी होता है जहां पे वो स्ट्राइक करता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आएंगी धीरे धीरे डे बाय डे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमें डिस्कस करना है इसके अंदर, आपको ये चीज याद रखनी है, फिजिक्स होती क्या है, क्या नेचर और नेचुरल फिनोमिनास के बारे में स्टडी करना, नेचर में जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उसको हम लोग अपनी लैब में परफॉर्म करके देखते हैं, और उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर? ओके, तो अब हम एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 9th में हमें पढ़ना क्या क्या है। ये जो मैं नोट कर रहा हूं, ये सब आप धीरे धीरे इसको अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बनाएंगे। ओके, तो हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है सारी 9th के अंदर, ओनली फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर। ये चैप्टर्स के नेम है। ठीक है, मोशन चैप्टर हो गया। तो मोशन के बाद इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन, लाइक अ न्यूटन्स लॉज। ठीक है, तो इस चैप्टर को फोर्स नाम से दिया गया है। इसके बाद इसके अंदर आएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बेसिकली ये एक यूनिट है हमारा क्लास 11th के अंदर पूरा, और इसके अंदर ना मिक्स्ड है। इसके अंदर हम लोग ना लिक्विड के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लस फ्लोटेशन भी है इसमें। फ्लोटेशन मतलब जैसे लिक्विड के बारे में डिस्कस करना कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट तैरता है, कॉज ऑफ फ्लोटेशन, क्यों तैरता है, वगैरह वगैरह। तो वो चीज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे फ्लोटेशन में। ये कंबाइंड चैप्टर है एक छोटा सा। ठीक है, कुछ एक टॉपिक्स इसके हैं ग्रेविटेशन के, कुछ एक टॉपिक्स इसके हैं। उसके बाद फिर आता है हमारे इसके अंदर साउंड। ये हमने 5 चैप्टर डिस्कस करने हैं, और ये जो 5 चैप्टर हैं हमारे 9th के अंदर बिल्कुल बेसिक्स हैं। इनमें सबके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे और सबकी थ्योरी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिसमें जो जो डेरिवेशन है वो हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। डेरिवेशंस का मतलब रहता है यहाँ पे, अगर जैसे कोई भी फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, उस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन जो जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है वो सारा डिटेल में रहेगा इसके अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर मोशन चैप्टर, और क्लास 11th के अंदर ये सारे के सारे एक यूनिट की फॉर्म में है। ये यूनिट, ये भी यूनिट है पूरा, ये भी यूनिट है, ये यूनिट, ये अलग यूनिट है बहुत बड़ा, इसको हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। और ये साउंड, पूरा साउंड ऑसिलेशन एंड वेव्स के नाम से पूरा एक यूनिट है। ठीक है, तो ये पूरा क्लास 9th आपका जो है वो सारा का सारा आपका क्लास 11th का बेसिक होने वाला है।
ठीक है, तो ध्यान से करना इसको। जो जो IIT जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे, जेई नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो ये चैप्टर्स अच्छे से डिटेल में कर लेना। एक एक न्यूमेरिकल को अपने हाथ से करके देखना, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे आपकी कोई भी बुक हो, या जो मैं असाइनमेंट दूंगा, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन जरूर से जरूर करने हैं आपको, ठीक है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मोशन। मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, चैप्टर में बेसिकली है क्या। मोशन, तो मोशन होता क्या है? एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if it changes its position with respect to time। ठीक है, तो मोशन क्या रहता है? एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करता है। अब जैसे मैं अब तुम्हारे सामने रेस्ट पे हूं, ठीक है, मेरी पोजीशन जस्ट इस बोर्ड के सामने होगी। अब मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा, लाइक आई एम मूविंग। मैं इधर गया, ठीक है, अब मैं इधर आ रहा हूं, फिर मैं वापस जा रहा हूं। ये भी एक तरह का मोशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन क्या रहता है? कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, इवन कोई भी पर्सन, कोई भी कार, कोई भी चीज, पंखा, सब चीज अपनी पोजीशन को अगर चेंज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो टाइम तो चल रहा है, टाइम कभी नहीं रुकता। अब जैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम चल रहा है, चलते जा रहा है, इट इज इन मोशन, ठीक है। तो टाइम कभी भी रुकता नहीं है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें गाड़ी का, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी जा रही है, तो अभी ए पे है ये, फिर ये मूव करती हुई कहां आ गई? बी पॉइंट पे आ गई, ठीक है। ये गाड़ी यहां चली गई बी पॉइंट के ऊपर, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये यहां से यहां आ गई, फिर थोड़ी देर में और आगे चलती जा रही है, तो ये किस में होगी? मूविंग स्टेट के अंदर। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल, अ मूविंग कार, ठीक है, अ मूविंग पर्सन, मैं जैसे मूव कर रहा हूं अब, a moving person, a rotating fan, moving person, rotating fan, ये सब एक्सेट्रा। रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सब मोशन होते हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूं, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सब मोशन के अंदर कैटेगरीज होती हैं, इसके टाइप्स रहते हैं कि कितनी तरह से हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैं सीधे सीधे एक लाइन में चलूं, स्ट्रेट लाइन के अंदर, इसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, ये एक टाइप होता है। जैसे आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक उठाएंगे या कोई भी बुक उठाएंगे, तो वहां पे लिखा होता है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, अ रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन। तो ये सब के सब आपके मोशन के टाइप्स रहते हैं। अब जैसे पेंडुलम होता है घड़ी में, अब जैसे मैं चल रहा हूं, अब जैसे मैं इस कैमरे के सामने इधर गया, ठीक है, फिर मैं वापस आया इस तरह से, फिर मैं इधर वापस चला गया। तो जैसे झूला झूलते हैं हम लोग एक जगह पे यूं, या पेंडुलम का मोशन रहता है, वो कौन सा होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। मोबाइल फोन का वाइब्रेशन, ये भी एक मोशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। जो मोबाइल होता है वो ऐसे ही वाइब्रेट करता है ना अपनी पोजीशन पे, यूं पड़ा है, यूं हिलेगा जोर जोर से, इस तरह से, ठीक है। तो उसमें जो उसका मोशन रहता है वो अपनी पोजीशन के टू एंड फ्रो रहता है। अभी डिस्कस करते हैं सारा डिटेल में होते क्या क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छे से इसको समझ लो, ये एग्जांपल है, इसके अंदर एक गाड़ी यहां थी, वो उसमें मोशन में है, वो ए पोजीशन पे थी, फिर बी पोजीशन पे आ गई। इसमें एग्जांपल्स है मूविंग कार, मूविंग पर्सन, मूविंग रोटेटिंग फैन, नॉट मूविंग, रोटेटिंग फैन। क्लियर? हर एक चीज को अच्छे से नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना, इग्नोर मत करना इस चीज को। नेक्स्ट है इसके अंदर
जो मोशन रहता है इसके अंदर एक चीज और पढ़ लेते हैं, रेस्ट। रेस्ट का मतलब, अब जैसे अब आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोग बैठे हैं, ठीक है, आप लोग बैठे हैं मतलब टाइम इज रनिंग आउट एंड यू आर नॉट मूविंग। इट मीन्स अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट which does not change its position with respect to time। देखो ये with respect to ऐसे लिखूंगा मैं इसको हमेशा, WRT एब्रीवेशंस होते हैं तो पूरा लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, तो ये चीज बना दी with respect to टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल, A book is lying on table, ठीक है। जैसे कोई बुक पड़ी है आपके सामने या मेरे सामने पड़ी है यहाँ पे, तो वो बुक किस पे है, रेस्ट के ऊपर है। कोई भी पर्सन है वो बस स्टैंड पे खड़े है, जैसे आप लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, बस स्टैंड पे आपका जो स्टॉपेज है वहां पे आप अपने स्कूल बस का वेट करते हैं, तो आप वहां खड़े रहते हैं, टाइम चलता रहता है, 5-8 बजे बस आएगी, 7:30 बजे बस आएगी, टाइम तो चलता ही रहता है, बट आप अपनी पोजीशन चेंज अगर नहीं करते उस सिचुएशन में आप किस पे कहोगे, आप किस पे हैं, रेस्ट पे हैं। क्लियर? ओके। अगली बात इसके अंदर आती है, एक छोटी सी बात समझाऊंगा इसमें, मोशन इज द रिलेटिव टर्म। इस बात को ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन बना के लिख सकते हो आप इसको। क्वेश्चन क्या है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, एक्सप्लेन। ठीक है, मोशन एक रिलेटिव टर्म होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब होता है किसी भी दो चीज के बीच में कोई रिलेशन, जैसे रिश्ता, भाई बहन, ठीक है, भाई भाई, इस तरह से। तो दो चीज होगी ना यहाँ पे, तो सेम मोशन के अंदर भी कुछ ऐसा ही रहता है। अब देखो, अब आप लोग बैठे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है, और फिर वापस इधर जा रहा हूं। अब इस सिचुएशन के अंदर मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट में किस पे हूं, मोशन में हूं, ठीक है। मेरे रिस्पेक्ट में आप किस पे हैं, अगर आप बैठे हैं, अगर मैं आपको देख पाऊं तो आप किस पे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है। आप मुझे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मैं किस में हूं, मोशन के अंदर हूं। क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग ए और बी के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये एक पर्सन है ए, ठीक है, पर्सन बना देते हैं, ये पर्सन है हमारे पास ए, और ये एक पर्सन है बी। ये ए है, ये बी है, ए बी को ना ड्रॉप करने गया बस स्टैंड पे, ठीक है। बी बस में बैठ गया, ये बस बना दी। अब ए बाहर खड़ा है, तो बी क्या है, बस अगर रुकी हुई है, दोनों किस में एक दूसरे पे, रेस्ट पे हैं। अब ए जो बी है, बी की बस चल पड़ी, ठीक है, ये चल पड़ा, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से चल पड़ा, फॉर एग्जांपल, कोई भी स्पीड ले लो। तो ये क्या देख रहा है, ये तो जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहेगा, बाय बाय, तुम जा रहे हो। तो ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। हम लोग बाय बाय कब बोलते हैं, हम बोलते हैं ना टाटा बाय बाय, जब कोई मूविंग स्टेट होती है, जब कोई जा रहा होता है हम तब बोलते हैं ना। उस समय जब हम किसी को सी ऑफ कर रहे होते हैं, वो गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, सेम सिचुएशन, और हम लोग क्या कह रहे होते हैं, टाटा। तो इस सिचुएशन के अंदर वो किस में है, मोशन में, और हम किस पे हैं, रेस्ट पे। तो ये सब ऑब्जर्वर का खेल है, जो ऑब्जर्व करता है। अब ए जो है इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है ना, ये रुका हुआ है, इसको हम रेस्ट लिख देते हैं। ये किस पे है, मोशन में है, चल पड़ा है ना। तो ए अगर बी को देख रहा है तो बी मोशन में है, बी अगर ए को देख रहा है तो ए किस पे है, रेस्ट पे है। समझ में आ गया? तो ये हमारा, ये चीज हमें ये शो करवाती है कि वी नीड एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व द मोशन। समझ में आया? वी नीड एन ऑब्जर्वर टू
ऑब्जर्व द मोशन। अब आप खुद से देख लो, अब आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके सामने आपकी मदर, आपके फादर अगर वो बैठे हैं, सो दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू। इफ दे आर मूविंग, अगर वो काम कर रहे हैं, कोई रूम में चल रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में वो किस पे रहेंगे, मोशन में, और उनके रिस्पेक्ट में आप किस पे हो, रेस्ट पे। समझ में आ गया? तो इसको ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये चीज क्या रहती है, वी नीड एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व द मोशन। तो दैट्स व्हाई वी कैन से द मोशन इज द रिलेटिव टर्म। क्लियर हुआ? तो आपको इसका ये एग्जांपल लिखना है, इसमें कोई भी एग्जांपल ए और बी करके लिख सकते हो, राम श्याम करके लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा, जैसे मर्जी करें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज के अंदर आता है हमारा, कुछ टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो बेसिक हमारे इस चैप्टर का, कि कौन कौन से मोशन रहते हैं, हम लोग डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है रेक्टिलिनियर मोशन। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में चलता है, सीधे सीधे, ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। फिर होता है इसके अंदर एक हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मोशन एक सर्कल में होगा। जैसे हम लोग किसी स्टेडियम के चक्कर लगाएं, गोल है, हम भाग भाग के ग्राउंड लगाते हैं किसी भी ट्रैक के ऊपर, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, या इन अ सर्कुलर पाथ, जो आपका दिल करे। तो यहां पे क्या है, एक बंदा सीधे सीधे चल रहा है, ठीक है, और यहां पे क्या बना दिया हमने, एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया। तो यहां पे ये जो पर्सन है, ये पूरा एक चक्कर काट लेगा, इसका कोई भी सरकमफ्रेंस रहेगा इस ट्रैक का, ठीक है। तो ये आपको समझना है, सर्कुलर पाथ कौन सा रहता है, स्ट्रेट लाइन क्या रहती है, ठीक है। धीरे धीरे करके डिटेल में सारी चीजें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। क्लियर है? सबके नोट्स बनाते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबको नोट करते रहना। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड टाइप, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कौन सा होता है, कोई भी मोशन जो किसी एक्सिस के अबाउट हो, जैसे पंखा, स्पिनिंग टॉप, फैन चलता है एक एक्सिस के अबाउट चलता है ना, रोटेशन। अर्थ, ग्लोब, हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस में रहता है ना ग्लोब, हम उसको ऐसे हाथ मारते हैं घूमता रहता है, वो एक एक्सिस के अबाउट घूमता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its axis। तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, रोटेटिंग फैन, एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, रोटेटिंग फैन, ठीक है। और इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप होता है ना, लट्टू टाइप जिसे बोलते हैं, ऐसे पकड़ा और उसे मान लो जमीन पे रखा और ऐसे जोर से उसको घुमा दिया, वो घूमता रहेगा अपनी एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, रोटेशनल मोशन। या इसमें ये भी लिख सकते हो, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
अबाउट इट्स मीन पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अपनी मीन पोजीशन के होना, और मोशन कैसा है वो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, या तो टू एंड फ्रो कह लो, टू एंड फ्रो, या फिर क्या कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। जैसे पेंडुलम है, ये पेंडुलम, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब आपने क्या करा, देखा इसको, घड़ी में सेल डाला, ये यहां चला गया, फिर ये वापस नीचे आएगा, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर दूसरी तरफ ऊपर गया यहां पे, फिर वापस नीचे आया। क्लियर है। या जैसे जब हम लोग इसमें ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कोई एक गिटार है, कोई सितार है, आप उसके स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, जैसे आपने उसको ऐसे फिंगर लगाई, अंगूठा लगाया, तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वाइब्रेट कहने का मतलब ये है उसका अपने मीन पोजीशन के अबाउट, टू एंड फ्रो। सबसे कॉमन एग्जांपल बताता हूं इसके अंदर, जैसे कपड़े सुखाने वाला तार होता है घर में, ठीक है, सबके घर में रहता है। आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लो जा रहे हो, आपके सामने तार दिख गया खाली, आपने जोर से उसको हाथ मारा, वो अपने एक्सिस के ऊपर, अपने मेन पोजीशन के ऊपर, जैसे वो पहले ऐसे था तो मेन पोजीशन पे ऐसे हिलने लग जाता है, या ऐसे मारा ऐसे करेगा। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, एंड व्हाट टाइप, टू एंड फ्रो। क्लियर है। फिर एक होता है इसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन सेम होते हैं दोनों, ये और ये सेम होते हैं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अभी फ्रीक्वेंसी का मतलब